Hello everyone. So today we are going to solve answer number 6. Our question for our question is that f of x is equal to cot inverse. Okay, it is cot inverse under root of 1 plus sin x plus under root of 1 minus sin x divided by under root of 1 plus sin x minus under root of 1 minus sin x. हाँ, अब ये क्वेश्चन को देख के ही लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल क्वेश्चन जैसा नहीं है. ठीक है, देख के ही पता चल रहा है. चलो तो कोई बात नहीं. और इसमें रेंज दी है x की, दैट इज 0 to π/2. मतलब अगर x की वैल्यू 0 से लेके π/2 होगी तो ही ये फंक्शन जो है वैलिड हो पाएगा. राइट. चलो तो इस पे हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं. कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव मतलब f ऑफ x दिया हुआ है तो वी वांट टू फाइंड f डैश ऑफ x. तो हम क्या करेंगे, दैट इज वी विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर कॉट इनवर्स. लेकिन उसमें क्या हो जाएगा कि ये ब्रैकेट देखो, आप इसे सॉल्व करते करते मतलब कि अगर वो मेथड करने जाएंगे तो मतलब कि कब सॉल्व हो पाएगा वी डोंट नो. ठीक है, तो इसका मतलब ये है जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व हो सकता है. ठीक है, ब्रैकेट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व हो सकता है. अगर ना हो तो बात का बाद में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू सॉल्व. ठीक है, तो ये चीज़ देखो आपकी अंदर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स इस तरह. तो अंदर आप कॉट, अगर ये कॉट इनवर्स है, ठीक है, कॉट इनवर्स दिया हुआ है तो अंदर कॉट लाएंगे तो मतलब सिंप्लीफाई करना, डिफ्रेंसिएशन करना इजी हो जाएगा. तो अंदर कॉट कैसे आ सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी कम टू नो दैट मीन्स इनसाइड वी विल गेट कॉट. राइट. चलो तो now what we are going to do is that first of all we will try to simplify 1 plus sin x and 1 minus sin x. But now you see we have any formula for 1 plus sin x or 1 minus sin x. No, it is not there. But see what I will tell you to simplify it in a very easier way. See, first of all let me write under root of 1 plus sin x. ठीक है, यू कैन राइट इट हियर ऑन राइट साइड ऑल्सो. ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला तो है नहीं, बट वन कैन आई राइट हियर cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2. ये क्यों लिखा हमने, बिकॉज साइन एक्स कैन बी रिटर्न एज 2 टाइम्स साइन x/2 cos x/2. And our main thing to do this way is we want to remove this under root. ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है. 1 को मैंने लिखा, 1 को लिखा मैंने cos स्क्वायर x/2 sin स्क्वायर x/2, sin स्क्वायर x को लिखा. ठीक है, 1 लाइन आई हैव ड्रॉन फॉर 1 लाइन 2 लाइन्स फॉर sin x. ठीक है, साइन का जो एंगल है उसे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 टाइम्स sin x/2 cos x, मतलब sin 2x है 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स है 2 टाइम्स साइन x/2 cos x/2. ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला पूरी बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो ये जो है डायरेक्टली आई एम राइटिंग cos x/2 प्लस साइन x/2. ठीक है, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस वे. अब मेरी बात को सुनना ध्यान से कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अंडर रूट को हम निकालेंगे तो ऑलवेज प्लस आएगा. ये माइनस भी तो हो सकता है. अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो भी यही तो आएगा. सोचो ये बात को ध्यान से एकदम, कि अगर माइनस भी अगर हम लिखे तो भी ये आंसर मतलब तो भी आ सकता है ना. माइनस का अगर स्क्वायर करे तो भी ये आंसर पॉसिबल है. ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा हमें.
for that reason that 0 to pi by 2 is given. So write what we have to do, that is cos, देखो इसमें है ना, what thing is that I will write this so you will come to know. तो cos x by 2 plus sin x by 2, ठीक है. तो फॉर दिस रीजन, सी फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू -2 का स्क्वायर दैट इज 4 एंड 2 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 4, ठीक है. -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो √4 करेंगे हम. तो जरूरी नहीं है कि +2 ही आएगा, -2 भी कभी कभी हो सकता है, बट हियर रेंज इज गिवन 0 to pi by 2, ठीक है. सो फॉर दैट x इज बिटवीन 0 to pi by 2, therefore here तो ये कंडीशन अभी काम आती है. देखो मैं आपको बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, ठीक है. ये जो कंडीशन है वो कंडीशन दी हुई है. फॉर दैट रीजन इट इज प्लस बिटवीन 0 to pi by 2, हियर ऑल द क्वांटिटीज आर प्लस पॉजिटिव, राइट. सो फॉर दैट रीजन वी कैन राइट इट प्लस. सो cos x by 2 sin x by 2, so wherever it is 1 plus sin x under root, I can write cos x by 2 plus sin x by 2. और अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं, ठीक है. तो राइट नाउ यू नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक. फॉर प्लस यू राइट सेपरेट, फॉर माइनस यू राइट सेपरेट. ठीक है. सी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2. बट हियर माइनस साइन इज देयर, सो माइनस साइन विल अप्लाई टू बोथ. सो प्लस कॉस बाई 2 विल बिकम माइनस कॉस बाई 2, माइनस साइन बाई 2 विल बिकम प्लस साइन बाई 2. ठीक है. अब जो है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल. cos x by 2 प्लस cos x by 2, तो 2 टाइम cos x by 2, sin x by 2 प्लस sin x by 2, 2 टाइम sin x by 2. cos x by 2 by sin x by 2, cot x by 2, and cot x by and here सी कहाँ से कहाँ आ गए हम. क्वेश्चन क्या था और हमने क्या ला दिया. अगर भैया एनसीईआरटी वालों को बोलते हैं हम कि भाई ये क्यों देते हो, डायरेक्टली दे दो ना. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2, वी विल सॉल्व डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई 2, दैट इज 1/2. तो यहाँ पे क्या है, इसके डेरिवेटिव के मार्क नहीं ले रहे हैं, तो आप हम लोग उसके मार्क नहीं ले रहे हैं. मार्क्स जो है वो इसके मिल रहे हैं हमें. ठीक है. तो ये चीज़ को ध्यान में रखो. यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के ही मार्क है, डेरिवेटिव तो कुछ भी नहीं है. x by 2 का डेरिवेटिव 1/2. लेकिन अगर ये क्वेश्चन आया तो बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन से कम नहीं आएगा ये क्वेश्चन. अगर एग्जाम में या बोर्ड में कहीं पे भी आता है
तो ये क्वेश्चन बिलो 3 मार्क्स दे विल नॉट आस्क, दे विल आस्क एटलीस्ट फॉर 3 मार्क्स। तो आप सोचो 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 स्टेप्स इन 3 मार्क्स यू गेट फुल। लेकिन ये एप्लीकेशन जो है उसका दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एवरीवन नोट डाउन दिस, और मेरी बात को सुनो ध्यान से, अभी भी बता रहा हूँ, अगर ये रेंज नहीं है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये बात कंफर्म नहीं है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन दिस। चलो, तो दिस क्वेश्चन एग्जामिन्स अवर ऑल द कंसेप्ट फॉर 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर द 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलो, हाँ, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये कॉट और कॉट इनवर्स हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कब ऐसे, मतलब कि व्हेन इट इज देयर, सी कॉट इनवर्स, ओके, इट इज गिवन फॉर एग्जाम्पल कॉट इनवर्स कॉस थीटा, इट वी कैन राइट थीटा, but when theta belongs to range of cot, ये cot की रेंज क्या है, सॉरी cot इनवर्स की रेंज क्या है, 0 to पाई, ठीक है। तो ही हम ऐसा कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। सारे केसेस में दिस इज ओनली फॉर कॉट, बट ओनली फॉर अदर कॉट मीन्स इफ फॉर अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस tan inverse tan theta we can write theta, but when theta belongs to range of this particular, if cot inverse then cot means 0 to pi, if tan inverse तो उस हिसाब से आएगा आंसर, ठीक है। चलो, तो नाउ लेट अस मूव टू अनदर आंसर नंबर, so here our answer is f dash of x is equal to 1/2। ये क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने आंसर नंबर 6 को, तो ऐसा लगा कि मिसलेनियस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू आंसर नंबर 7। चलो, f of x is equal to log x होल रेज टू log x एंड x इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं दिया, x इक्वल टू 1 क्यों नहीं दिया, log 1 होता है दैट इज 0, तो 0 रेज टू 0 कुछ डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन दी है, देयरफॉर दिस ऑल्सो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू देते तो x इक्वल टू 1, तो log 1 तो 0 होता है, तो 0 रेज टू 0 हो जाएगा। and you know log is defined for positive numbers। चलो, तो for this what we will do, that is let us take is equal to y, taking log on both the sides, log y is equal to log of log x whole raised to log x, तो log y is equal to log x will come down, log x into ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है। देखो क्या किया मैंने, लॉग अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो log x नीचे आ जाएगा और बाकी का log ऑफ log x आएगा यहाँ पे। तो हियर नाउ टेकिंग डिफ्रेंसिएशन, हियर विच रूल विल बी अप्लाइड, प्रोडक्ट रूल, x मीन्स u into v, right? So now we will do log y derivative 1 by y to y dash, log x as it is, ठीक है। log x as it is, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by log x, और डेरिवेटिव ऑफ log x that is 1 by x, ठीक है। तो 1 by x log x by x log x आएगा। You understood, log x as it is, derivative of log x 1 by log x, and log x का भी डेरिवेटिव होगा, that is x, here it is chain rule, ठीक है।
एक्चुअली ये जो हमारा एक क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1, मतलब जो भी हमने एक्सरसाइज की उसमें, तो log x इज इक्वल टू यू को एज्यूम करते थे, तो लाइक दैट वे ऑल्सो वी कैन सॉल्व। ठीक है, प्लस log of log x as it is, derivative of log x that is 1 by x। अब यहाँ पे क्या होगा, log x getting cancelled, y dash is equal to y यहाँ पे आएगा, that is nothing but log x raised to log x। ये जो है 1 by x आई एम टेकिंग आउट साइड, मीन्स 1 प्लस log of log x तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे y को डायरेक्टली, y विल बी मल्टीप्लाइड ओवर हियर। ठीक है, तो y को मैंने डायरेक्टली लिख दिया है log x इंटू log x रेज टू log x, और ये जो है ब्रैकेट में x इज कॉमन डिनोमिनेटर, सो आई कैन राइट वन टाइम ओनली, हियर नथिंग इज देयर, सो 1 प्लस log of log x by x इंटू y इज नथिंग बट, इफ यू वांट यू कैन राइट वन मोर स्टेप। ठीक है, इससे पहले एक और स्टेप आ जाएगा, y dash इज इक्वल टू y इंटू दिस एंड देन इंस्टेड ऑफ y यू कैन पुट दिस। एग्जाम में आप ऐसा ही करना, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता वो तो मुझे ये इरेज करके लिखना पड़ता, तो इसीलिए मैंने, बिकॉज ऑफ स्पेस हियर नॉट दैट मच, सो आई हैव रिटन लाइक दिस वे। चलो, तो आई होप दैट इट इज क्लियर। चलो आंसर नंबर 8, लेट अस सॉल्व आंसर नंबर 8। ये एक्चुअली मिसलेनियस क्वेश्चन है, मुझे उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी मिसलेनियस में देने की कुछ ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या आएगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस, माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस साइन ब्रैकेट में क्या है, a cos x प्लस b sin x। ठीक है, और इसका भी डेरिवेटिव होगा ब्रैकेट का, तो a cos x डेरिवेटिव माइनस a sin x। ठीक है, और प्लस b sin x का डेरिवेटिव प्लस b cos x। दैट्स इट, हो गया, हमारा आंसर मिल गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ माइनस साइन जो है बाहर निकालनी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग दिस फर्स्ट, a sin x माइनस b cos x, और ये ब्रैकेट में साइन ऑफ a cos x प्लस b sin x। ठीक है, आ गया हमारा आंसर, दैट्स इट। चलो, now let us move with answer number 9. You write down this in your notebook. Let us move with answer number 9. देखो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल रेज टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, रेंज इज गिवन 5/2 नाउ वी वांट टू फाइंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, ये जो है यहाँ पे लिख सकता था मैं, लेकिन स्पेस इज नॉट देयर, सो आई एम राइटिंग डाउन। चलो, तो
देखो जब भी ऐसा फंक्शन आता है, वन फंक्शन रेज टू अनदर फंक्शन, तो वी कैन अप्लाई लॉग, बट उससे पहले एक कंडीशन चेक कर लेना, ये पॉजिटिव है कि नहीं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पॉजिटिव है कि नहीं। समझ लो कि साइन एक्स की वैल्यू, इफ कॉस एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। मेरी बात को समझो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, अगर कॉस एक्स साइन एक्स से बड़ा हो गया तो नेगेटिव आएगा, तो वहां पे लॉग अप्लाई नहीं कर सकते हम। तो क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू चेक, इसीलिए ये कंडीशन दी हुई है, पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 4 तक साइन एक्स बड़ा होगा कॉस एक्स से, तो ही हम ये सम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये कंडीशन चेंज कर दी तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो साइन एक्स बड़ा होना चाहिए कॉस एक्स से, तो अगर आप इसका ग्राफ, वो बहुत ही मतलब कि दैट इज़ वेरी डीपली, बट नॉट आई एम टेलिंग हियर इन दिस फंक्शन साइन एक्स इज ग्रेटर देन कॉस एक्स, ठीक है, देन ओनली वी कैन अप्लाई लॉग। सो लेट इज इक्वल टू वाई, तो लॉग वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। समझ में आया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज डाउन, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज। चलो, तो लॉग वाई डेरिवेटिव 1 बाई वाई इंटू वाई डैश साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ साइन दैट इज cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos दैट इज माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये आया एक बार, प्लस लॉग ऑफ प्लस sin x डेरिवेटिव cos x माइनस cos x डेरिवेटिव प्लस sin, दिस इज टुगेदर ओनली, राइट। चलो, तो आई एम इरेजिंग द अपर पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट है मैं इरेज कर रहा हूँ। cos x plus sin x कॉमन, तो y डैश बाई y cos x plus sin x आउटसाइड इनसाइड, ठीक है। क्या किया मैंने, cos x प्लस sin x दोनों टर्म में से बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा, और log sin x माइनस cos x एज इट इज, y डैश बाई y। तो अभी आप क्या करो कि y को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और y की जो वैल्यू है दैट इज sin x माइनस cos x होल रेज टू sin x माइनस cos x, दैट नाउ दैट वन स्टेप यू राइट, 2 स्टेप्स आर देयर, सो यू विल गेट योर आंसर, दैट इज योर्स, ठीक है। y डैश इज इक्वल टू, ये y जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y की वैल्यू जो है इक्वेशन में दैट यू हैव टू राइट। ओके, सो आई होप दैट नाउ वॉट एवर द आंसर वी हैव सॉल्व टुडे यू अंडरस्टूड इट एंड नो वन हैव एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है आप लोगों को तो मुझे बताना, तो मैं फिर से सॉल्व करवाऊंगा, राइट। चलो, तो दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ टिल हियर यू हैव योर सिलेबस फॉर द मैथ्स टेस्ट विच इज़ देयर टुमारो थर्सडे, ठीक है। तो प्रिपेयर वेल फॉर दैट, एंड आफ्टर दिस चैप्टर गेट्स ओवर वी विल कीप द टेस्ट फॉर ऑल द चैप्टर्स 1 to 5, right? So your confusions and all your answers will also be verified, and you have practicing also will be done for yours, ठीक है। So if you find any difficulty in these sums or whatever we have done till now, you can contact me anytime, right? In WhatsApp, I will reply you over there. So that's it. Thank you very much. Have a great day.